अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदुहु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बुल आलमीन। दुआ करती हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत के साथ होंगे। जी इंशाल्लाह हम अपने मुखारिज के टॉपिक की तरफ थे। आज इंशाल्लाह हम देखेंगे, पहले हमने मखरज आम अलजौफ़ का आम और ख़ास दोनों देखे थे, फिर उसके बाद अलहलक़ को देखा था, उसका आम और उसका ख़ास। आज इंशाल्लाह हम देखेंगे अल्लिसान। अल्लिसान में हमने क्या देखा था कि इसमें 10 मखरज ख़ासा हैं और 18 हरूफ हैं। अब ये इंशाल्लाह अल्लिसान चलेगा, यानी अल्लिसान से कितने हरूफ अदा हो रहे हैं उनमें से पहला देख लेते हैं। इनमें से जो पहला है ना वो है क़ाफ़ और काफ। ठीक है, 2 हरूफ आज हम इंशाल्लाह लेंगे। कौन से लेंगे? क़ाफ़ और काफ। जो है क़ाफ़ यानी इसका मखरज ख़ासा है अक्सा हलक। ठीक है, मोटे क़ाफ़ का मखरज ख़ासा क्या है? मोटे क़ाफ़ यानी ये जो मोटा क़ाफ़ है, इस मोटे क़ाफ़ का मखरजुल ख़ासा क्या है? इस मोटे क़ाफ़ का मखरजुल ख़ासा है अक्सा लिसान। अक्सा लिसान यानी हलक का आखिरी हिस्सा और ज़ुबान का आखिरी हिस्सा। अक्सा लिसान यानी ज़ुबान का आखिरी हिस्सा। ठीक है, इसका मखरज ख़ासा याद करें। क़ाफ़ का मखरज ख़ासा है अक्सा लिसान। अब अक्सा लिसान की तारीफ़ देख लेते हैं। यानी अक्सा लिसान जब लिहात कहते हैं, यानी नरम कव्वे को लगे। ठीक है, कौवा किसे कहते हैं? ये जो लटक रहा है ना, ये गोल सा, ये इसको कौवा कहते हैं। ठीक है, इसको लिहात कहते हैं। हम अपनी ज़ुबान में कौवा कह देते हैं, लेकिन उर्दू ज़ुबान में इसको क्या कहेंगे? लिहात। अक्सा लिसान जब लिहात को लगे तो एक हरूफ अदा होता है। वो कौन सा हरूफ है? वो है क़ाफ़। क़ाफ़। अब देखिए, आप क़ाफ़ की अदायगी करें तो ये नरम कव्वे की तरफ लग रही है। ठीक है, यानी ज़ुबान की जड़ जब कव्वे के करीब नरम तालुस से लगे तो क़ाफ़ की अदायगी होगी। क़ाफ़ क़ाफ़। ठीक है, उसके बाद हम बरीक काफ की देख लेते हैं अदायगी। ये बरीक काफ, अब इसका मखरज ख़ासा भी यही है कि अक्सा लिसान। इसका मखरज ख़ासा भी क्या है? अक्सा लिसान ही है। इसमें देखें, इसकी तारीफ़ देखें। अक्सा लिसान जब हनकुल आला, अब ये अरबी का लफ्ज़ क्या है? हनकुल आला है, लेकिन उर्दू में हम क्या कहेंगे? सख्त तालु से लगे। सख्त तालु कौन सा? ये देखें, ये नज़र आ रहा है इधर इमेज में, ये सख्त तालु है। ठीक है, तो अब हम अरबी पढ़ रहे हैं ना, तो अब हम हनकुल आला कहेंगे। ठीक है, यानी इधर से हम देखते हैं क़ाफ़ के मखरज से ज़रा नीचे मुंह की जानिब ज़ुबान की जड़ जब कव्वे के करीब सख्त तालु से लगे, इस सख्त तालु को क्या कहेंगे? इस सख्त तालु को कहेंगे हनकुल आला। ठीक है, लगे तो काफ की अदायगी होती है, काफ। अब ये देखिए, क़ाफ़ मोटा क़ाफ़। अच्छा, इसकी अदायगी के वक्त होंठ गोल ज़्यादा नहीं करने। ठीक है, राउंडिंग करनी है लेकिन ज़्यादा नहीं करनी। क़ाफ़ क़ाफ़। ठीक है, अब इसके लिए देखें, काफ। ये बारीक है और ये मोटा है, यानी कि पुर है। काफ काफ। अक इक उक। अब इसको साकिन करके देखिए, इसका मखरज आपको खुद पता चल जाएगा। इस काफ को साकिन करेंगे ना तो ये अपने मखरज की तरफ लग जाएगा। ठीक है, अक अक। हमज़ा ज़बर काफ सुकून अक इक उक। अब इस क़ाफ़ को भी साकिन करके कहेंगे तो क्या होगा? अक़ इक़ उक़ अक़ इक़ उक़। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आ गई। ठीक है, मखरज आम क्या है? मखरज आम है अल्लिसान, यानी अल्लिसान मखरज आम है और मखरज ख़ासा क्या होगा? अक्सा लिसान। ठीक है, इनको हरूफ लिहातिया भी कहते हैं, लहविया भी कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ आ गई है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।